Hello dear students. Today we are going to start our next poem, Nine Gold Medals, which is written by David J. Roth. बेटा ये जो स्टोरी है इट इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू इंसिडेंट। ये एक ट्रू इंसिडेंट पे है जो एक बार स्पेशल ओलंपिक्स हुए थे इन वाशिंगटन में 1976 में। तो उसमें 9 पार्टिसिपेंट्स थे, उनके ऊपर ये मतलब जो पोएम में लिखी गई है उसमें एक स्टोरी है जो अब हम इसमें पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। The athletes had come from all over the country to run for the gold, for the silver and bronze. Many weeks and months of training all coming down to these games. मतलब जो एक बार वाशिंगटन में जो मैंने अभी आपको बताया कि ओलंपिक्स होने वाले थे, टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे इस गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए और मेडल्स जीतने के लिए। The spectators gathered around the old field to cheer on all the young women and men. The final event of the day was approaching. Excitement grew high to begin. जो स्पेक्टेटर्स मीन्स जो दर्शक हैं जो देखने के लिए आए हुए थे गेम को, जो स्पेक्टेटर्स थे वो चारों तरफ मतलब कि उसमें वहां पर इकट्ठे हो गए उसको गेम्स को देखने के लिए। टू चीयर ऑन ऑल द यंग वीमेन एंड मैन, और जितने भी यंग वीमेन और मैन जो जो पार्टिसिपेंट्स थे मतलब जो इसमें भाग ले रहे थे इसमें, उनको चीयर ऑन करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग, एक्साइटमेंट ग्रू हाई टू बिगिन। और अब वो फाइनल मोमेंट आ गया, जब ये गेम स्टार्ट होने वाला था वो फाइनल मोमेंट आ गया और सभी के अंदर जो एक्साइटमेंट थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। कहने का मतलब पार्टिसिपेंट्स को भी एक्साइटमेंट थी और देखने वाले लोगों को भी एक्साइटमेंट थी कि व्हाट विल बी गोइंग टू हैपन। The blocks were all lined up for those who would use them. The 100-yard dash and the race to be run. These were 9 resolved athletes in back of the starting line, poised for the sound of the gun. The blocks were lined up. Blocks क्या है? 2 pieces of metal or wood used by runners to position themselves for start. जो blocks होते हैं वो सभी participants के आगे होते हैं, रखे होते हैं, मतलब जिनमें वो अपने पैरों की, ताकि वो अपने पैरों को उस हिसाब से सेट कर सके कि एकदम से ही सिग्नल मिलते ही वो एकदम से रनिंग स्टार्ट कर सके। इसलिए वो मतलब अपनी पोजीशन में आ गए। और जो 100 यार्ड जो ये रेस थी वो अभी शुरू ही होने वाली थी। दीज वर 9 रिजॉल्व, जो एथलीट्स थे 9 एथलीट्स थे, ये बस अभी स्टार्टिंग लाइन पे आके मतलब खड़े हो जाते हैं और वो सिग्नल की वेट कर रहे होते हैं। पॉइज फॉर द साउंड ऑफ द गन, मतलब गन की साउंड, जो गन एक गन से मतलब इनको सिग्नल दिया जाना था, तो ये उसकी वेट कर रहे होते हैं कि कैसे ही हमें सिग्नल मिले और हम अपनी रेस स्टार्ट करें। The signal was given, the pistol exploded, and so did the runners, all charging ahead. But the smallest among them, he stumbled and staggered, and fell to the asphalt instead. जो सिग्नल था मतलब उनको एक सिग्नल दिया गया, पिस्टल चलाई गई, एक्सप्लोडेड मतलब फायर्ड पिस्टल से एक फायरिंग की गई जिससे उन्हें सिग्नल दिया गया और जो सभी रनर्स थे वो एकदम से आगे बढ़े। बट द स्मॉलेस्ट अमंग देम, जो उनमें सबसे छोटा था, ही स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड, मतलब कि वो सही ढंग से चल नहीं पाया। स्टैगर्ड, वॉक्ड अनस्टेडली, मतलब कि लड़खड़ा कर चलने लगा क्योंकि वो लेम था। एंड फेल टू एसफाल्ट इंस्टेड, और एकदम से वो ट्रैक के ऊपर गिर जाता है। मतलब कि वो जैसे रनिंग स्टार्ट करता है एकदम से उसका बैलेंस नहीं बनता है और वो गिर जाता है। He gave out a cry in frustration and anguish. His dreams and his efforts all dashed in dirt. But as sure as I am standing here telling this story, the same goes for what next occurred. जो मतलब कि वो एकदम से चिल्लाता है इन फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश, मतलब कि एकदम दुख में और निराशा में, क्योंकि जो उसने सपने बुने थे वो सारे अब टूटने जा रहे थे क्योंकि वो गिर गया था। हिज ड्रीम्स एंड हिज एफर्ट्स, जो उसके सारी सपने थे और जो उसने इतनी मेहनत की थी, इतनी ट्रेनिंग करके जो अब आए थे वो यहाँ पे, अब वो गिर गया तो उसे ऐसे लगा कि जैसे उसके सारे सपने अब धूल में मिल गए। बट एज श्योर आई एम स्टैंडिंग हेयर टेलिंग, जैसे कि लेकिन ये पक्का है जैसे मैं यहाँ पे आपको जो आगे स्टोरी बताने जा रही हूँ उसके बारे में भी क्या हुआ। द सेम गोज फॉर व्हाट नेक्स्ट, वही बात बताने जा रही हूँ कि जो रियलिटी में हुआ
इसके बाद रियलिटी में क्या हुआ, जब वो गिर जाता है एकदम से, वो बड़ा निराश हो जाता है। The 8 other runners pulled up on their heels. The one who has trained for so long to compete. One by one, they all turned around and went back to help him and brought the young boy to his feet. जब वो बच्चा गिर जाता है, जो सभी अदर्स 8 जो रनर्स होते हैं वो एकदम से अपनी हील के ऊपर घूम जाते हैं, और जो उनमें से वो देखते हैं पीछे की, उनमें से एक लड़का जो इतने टाइम से ट्रेनिंग ले रहा था, हैड ट्रेन फॉर सो लॉन्ग टू कम्पीट, इतने टाइम से जो ट्रेनिंग ले रहा था इस कंपटीशन में आने के लिए, और वो गिर गया है। तो वन बाय वन दे ऑल टर्न, वो एक एक करके, पहले एक एक करके वो सभी घूम जाते हैं एंड वेंट बैक, और उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं, एंड ब्रोट द यंग बॉय टू हिज फीट, और उस बच्चे को मतलब उसके पैरों पे खड़े होने के लिए हेल्प करते हैं, मतलब कि जिससे कि वो पहले की तरह खड़ा हो सके, उसकी हेल्प करते हैं वो सभी के सभी। वो ये भूल जाते हैं कि हम कोई कंपटीशन में आए हुए हैं या हम कोई रेस कर जीतनी हमने कोई रेस जीतनी है, वो इस सब चीज़ को भूल जाते हैं, और वो सभी के सभी इस चीज़ को ना सोचते हुए कि हमें आगे जाके फर्स्ट प्राइज़ लेना है, सेकंड प्राइज़ लेना है, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वो एकदम से उस बच्चे के पास जाते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। Then all the 9 runners joined hands and continued. The 100-yard dash, now reduced to a walk, and a banner above the said Special Olympics, could not have been more on the mark. तभी जो ये 9 के 9 रनर्स होते हैं, मतलब ये इकट्ठे एक जगह हो जाते हैं दोबारा से, ये एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, जॉइंट हैंड्स, अपने सभी के सभी हाथ पकड़ के कंटिन्यू करते हैं अब अपनी रेस। जो ये 100 यार्ड जो ये रेस थी, अब ये एक वॉक में बदल जाती है, कहने का मतलब वो सभी मिलके एक साथ चलते हैं। एंड अ बैनर अबव द सेट स्पेशल ओलंपिक्स, जो उसके ऊपर वहाँ पे जो बैनर लगा हुआ था स्पेशल ओलंपिक्स का, अब वो सचमुच में ही एक तरह से ये स्पेशल ओलंपिक्स बन गए थे, क्योंकि ऐसा कभी हमने ना कभी पहले देखा और ना कभी ऐसा हुआ कि अपनी उसको छोड़ के वो जैसे चले गए उसकी हेल्प के लिए, और अपनी ये ना सोचते हुए कि हमें प्राइज़ लेना है या हम पीछे रह जाएंगे, इसलिए ये एक स्पेशल ओलंपिक ही बन गया, और क्योंकि इससे पहले कभी नहीं देखा गया, इसलिए ये एक स्पेशल एक मोमेंट हो गया। That's how the race ended with the 9 gold medals. They came to the finish line holding hands still, and a standing ovation and 9 beaming faces said more than these words ever will. मतलब जो जी जैसे ही मतलब वो रेस ये ख़त्म हुई, वो लाइन पे एंडेड लाइन पे पहुंचे, इन सभी रनर्स को ही 9 गोल्ड मेडल्स मतलब दिए गए। कहने का मतलब अब ना तो कोई इनमें कोई आगे था ना कोई पीछे था, सब एक साथ पहुंचे, इनको सभी रनर्स को गोल्ड मेडल्स दिए गए, और ये सभी एक साथ ही हाथ पकड़ते हुए फिनिश लाइन तक पहुंचे। एंड अ स्टैंडिंग ओवेशन, ओवेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऑडियंस खड़ी होती है, क्लैपिंग करती हैं, उनको अप्रिसिएशन करती हैं, तो जो वहाँ पे जो ऑडियंस थी वो सभी सभी मतलब इतनी क्लैपिंग हुई, इतने सभी ने इतने इनको चीयर अप किया, एंड 9 beaming faces said more than these words एवर विल, और जो ये 9 रनर्स थे इनके चमकते हुए फेसेस ने, मतलब इन सभी रनर्स के फेसेस इतने ज़्यादा चमक रहे थे खुशी की वजह से कि इन्होंने इतनी सब बातें अपने फेस के इम्प्रेशन से, एक्सप्रेशंस जो इन्होंने दिए उससे इन्होंने जो बातें कह दी शायद ये वर्ड्स में ना कह पाते। कहने का मतलब कि इन्होंने एक मैसेज दे दिया सबको कि हमें कंपटीशन में जा एक दूसरे को पीछे हटाने का कंपटीशन नहीं है, हम किसी भी कंपटीशन में ऐसा नहीं है कि हमें एक दूसरे को चोट पहुंचा के या किसी को पीछे छोड़ के आगे निकलना ही सब कुछ है। नहीं, अगर हमारे साथ कोई हमारा साथी है, कोई है, अगर मान लो उसको कोई प्रॉब्लम है, यदि हम उसके साथ मिलके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके अगर हम अपने साथ आगे लेके बढ़ते हैं तो वही हमारी असली जीत है। ओके स्टूडेंट्स, now read this poem again and we will continue question answer of this poem in our next video. Okay, thank you.